एक बार दोबारा बोलो। बोला कृष्ण भगवान की जय। आज मोहिनी एकादशी है। एकादशी पर श्री कृष्ण जी की कथा कह रहे हैं। अच्छा। मैं कुसुम गुप्ता। हाँ जी। सबको राधे राधे। ये कुसुम जी है हमारी, बहुत अच्छी कथा से सबको पता ही लग गया। भगवान गूंगे बन के अपने भगत के लिए घर पे आए। अच्छा। एक ब्राह्मण था, अपने माता पिता के साथ बहन भाइयों के साथ रहता, तो उसका काम कमाई में ध्यान नहीं लगता था, ना काम करने में ध्यान लगता था। वो जब देखो भागवती पढ़ता रहता, भागवती पढ़ता रहता। घर वाले उसे कहते भी कुछ काम कर ले, कैसे गुजारा होगा। जबरदस्ती उसे काम पे भी भेजते, लेकिन उसका नहीं मन लगता, फिर आ जाता, फिर भागवत पढ़ने लग जाता। तो आसपास वाले लोग कहते भी शादी कर दो इसकी, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। तो उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी उसका वही माहौल रहा। फिर घर वाले कहते कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा होगा। तो वो अपनी पत्नी से कहता, सुनो तुम भी मेरी जगह काम कर लो बाहर जाके, मेरा तो कमाई में मन नहीं लगता, मुझे तो बस भागवत से आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। कहती ठीक है स्वामी। अब वो उसकी जगह काम करने लगे, 4 पैसे लाते, घर का गुजारा होता। कुछ दिन बाद धीरे धीरे 1-2 बच्चे हो गए, फिर उसने भी काम करना छोड़ दिया। घर का गुजारा बड़ा मुश्किल होने लगा। एक दिन साधुओं की टोली चलती फिरती उसके घर आई। कहते कि भाई हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसादी दे दो। अब वो बड़ी परेशान हुई भी, घर पे तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, कहाँ से दूँ। कभी अंदर जाए, कभी बाहर जाए, कभी अंदर कभी बाहर। तो साधु समझ गए कोई भाई परेशानी है इसे, और कहते नहीं नहीं देखो आज हम ना गलत टाइम पे आ गए, फिर कभी आएंगे, अब हम जा रहे हैं। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि आज मेरे घर से साधु भूखे गए। उसकी माँ ने बता रखा था कि कभी साधु आने जाने अनजाने में भी घर आ जाए तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। उसको बहुत दुख हुआ। कहती क्या अड़चन है जो मेरे घर ये कमाई नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा। फिर उसने देखा मेरा पति सारा दिन भागवत पढ़ता है, उसे बहुत गुस्सा आया। जाके उसके आगे से भागवत उठाई और भागवत पढ़ी और उसके सिर पे दे मारी। अच्छा। वो कहता है क्या कर रही हो भगवान, क्या कर रही हो। कह रही तेरी इस भागवत ने आज मेरे घर से साधुओं को भूखा भेजा, तेरी वजह से आज मेरे घर से साधु भूखे गया। अगर तू 4 पैसे कमाता तो मेरे घर से साधु भूखे नहीं जाते, जा तू निकल जा घर से। अब वो बेचारा सारे पन्ने समेटे और उठाई और गंगा किनारे चला गया और भगवान से रो रो के पुकार रहा, प्रभु मेरी औरत ने ये पाप किया, प्रभु से उसे दंड मत देना प्रभु, वो जाने अनजाने में कर दिया। हे प्रभु मेरी सुनो, मुझसे बहुत पाप हो गया, क्या करूं प्रभु, मेरे से काम करना अच्छा ही नहीं लगता, मैं कैसे काम करूं प्रभु, मैं बड़ा परेशान हूँ। हे प्रभु मैंने आपकी भागवत भी पढ़वा दी उससे। तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी और जो है एक ग्वालिया का भेष भरा। 8-10 साल के बच्चे बने। अच्छा ग्वालिया का सर पे साफा बांधा, सर पे डलिया रखी, ऊंची सी धोती पहनी, पैरों में चांदी के कुंडले पहने, हाथों में सोने के कुंडले पहने और डलिया लेके उसके घर चले और घर का दरवाजा बजाया। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। कहता कौन? कहता मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ही सारा कर रहा, मैं बोल नहीं सकता। तो वो कहती कैसे बताएगा? कहता लिख के बताऊंगा। तो उसने एक पेन और कागज ला के दिया, उसने लिख के दिया तेरे पति मेरे यहाँ काम करते हैं, उन्होंने आज तक कोई वेतन नहीं लिया, मजदूरी नहीं ली, तो हम आज उनका देने आया, आज उसे जरूरत पड़ी आज। तो उसने वो डलिया हाथ में ली और कागज पेन लिया और ग्वालिया के भेष ब्राह्मण जो भगवान ने रखा था वो चले गए। वो डलिया को खोल के देखती है, चांदी हीरे सोने जवाहरात, उसकी वजह से घर सारा चमकने लगा, घर में जगमगाहट उठ गई, वाइब्रेशन इतनी अच्छी आ गई। वो कह रही ले मैंने अपने पति को भागवत पढ़ दी, इतना उल्टा सीधा सुनाया। अब वो कब काम करते थे? जब मैं काम पे जाती थी, जब भी वो भी काम पे जाते होंगे, इतना धन कमाते थे। आज मैंने क्या घोर पाप कर दिया। और नए नए कपड़े हो गए बच्चों के पास, नई नई साड़ी, घर से चमक रहा, घर श्रृंगार हो गया। तो बच्चों से कहते जा अपने पिताजी को बुला ला और घर पे ही खाना खा लेंगे शाम का। तो गंगा किनारे बच्चे गए, पिताजी घर चलो, घर पे खाना खाना, माँ बुला रही है। तो वो घर पे आया, देखे तो घर जगमगा रहा। कहते ये मेरा घर तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे चला गया, फिर वापस आया, फिर अंदर आके कहता है ये सवेरे की पूजा का फल है क्या ये? तो तुम मेरी ऐसी पूजा रोज ही कर लिया कर, अगर रोज करेगी मेरी पूजा से इतना धन आता। कहती नहीं नहीं, तुम्हारा मालिक आया था और वो कह रहा था कि तेरा पति मेरे यहाँ नौकरी करता, उसने आज तक वेतन नहीं लिया और जो है मैं ये उसका वेतन देने आया हूँ।
पर वो गूंगा था, बोला नहीं। उसने लिख के बताया, कहता दिखाओ दिखाओ कहाँ लिखा। जैसे उसने वो पर्ची दी, वो पढ़ रहा है, वो सारे काले अक्षर भगवान की आकृति बन गई। काले काले कृष्ण जी भी काले और सारी आकृति भगवान की बन गई और भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु ये तेरी क्या लीला है, प्रभु तेरी क्या लीला है, प्रभु तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। इतना आप ध्यान रखते हो भक्तों का, और भगवान के चरणों में वही मत्था करके लीन हो गए। भागवत कहते हैं भागवत भागवत पढ़ने से क्या होता है, क्या होता है? अरे भागवत पढ़ने से बहुत, पढ़ने से, सुनने से, सब भागवत का जो मातम है वो कहते हैं जितने कदम तुम भागवत सुनने जाते हो उतने तुम्हारे कर्म खराब जय करते जाते हो। ओम नमो बोले श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते ओम वासुदेव, नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते। हाँ, ये देखो कुसुम मोहिनी जी, एकादशी की जय श्री कृष्ण भगवान भगवान की। ये देखो हमारी कुसुम जी और शोभा जी। कुसुम जी तो भैया आप कितनी, मेरे सब लोग कहते हैं, अरे वो मेरी सिस्टर भी कह रही थी उस दिन, कितनी अच्छी वो कथा सुनाती हैं। ये आपका प्यार है नहीं, जो आप हमें कैद कर रहे हो इसमें। तो आप भी तो सहयोग दे रहे हो ना। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।